हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। एक तो हमारे इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आरटीआई फाइल हुई एनएमसी पे की, नेक्स्ट होगा या नहीं होगा उस पर डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ सीट इंक्रीमेंट पे बात करेंगे, कितनी सीट इंक्रीज होने के चांसेस हैं, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, नेक्स्ट वीक में काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है उस पर डिस्कस करेंगे, और एनएमसी बिल के कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन कैंडिडेट्स को डाउट हो, कंफ्यूजन हो, वो मेरे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801। वहाँ पर जो भी क्वेरी होगी मैं उसका रिवर्ट दूंगा और आपको उसका आंसर प्रॉपरली मिलेगा। कि हमारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं लगभग, लेकिन अगर किसी को सर्विसेज चाहिए होंगी तो हमसे एक बार अपना रैंक और ब्रांच बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे। देन वी कैन डिसाइड कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, मैंने कहीं सुना कि अपने बारे में कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ऑप्टिमिस्टिक होना एक अच्छी बात होती है, आशावादी यानी होपफुल। जब आप काउंसलिंग करने बैठते हैं, पुराने डेटाज के तहत काउंसलिंग कभी नहीं होती। पुराने डेटाज के तहत काउंसलिंग कभी नहीं होती। हर साल का सिनेरियो अलग होता है, हर साल ब्रांचेस की सीट्स अलग आती हैं, नए रूल रेगुलेशंस हमेशा आते हैं, तो मैटर करते हैं। इसीलिए जितना आप होपफुल रहेंगे उतनी आप काउंसलिंग को प्रॉपरली कर पाएंगे। और आई एम ऑलवेज सेलिंग वर्स्ट टू बेस्ट बैकअप लेके चलने चाहिए ब्रांचेस के, अगर आपका मन है तो, अदरवाइज नहीं। इसीलिए होपफुल जितना रहेंगे उतना पॉजिटिव होगा, जितना आप नेगेटिव रहेंगे उतना नेगेटिव होगा। पुराने कट ऑफ को देख के काउंसलिंग करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग कम से कम 30-40 एप्लीकेशंस होंगी जो एक दूसरे की देख के बन गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये कट ऑफ यहाँ क्लोज हुई थी, ये कट ऑफ यहाँ क्लोज हुई थी, और लोग उस पर ये क्लेम करते हैं कि काउंसलिंग पुराने डेटा पे होती है। तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं मानता, ना मैं इस बात पे स्टैंड करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। हर साल का सिनेरियो अलग होता है। हम डिस्कस करेंगे एक आरटीआई फाइल की किसी ने कि नेक्स्ट कब होगा, तो वहाँ रिवर्ट आया नेक्स्ट 2023 में होगा, जो कि एकदम सही है। 2023 में होगा। नेक्स्ट कब होगा? वो होगा जुलाई में, अगस्त में। लेकिन नीट पीजी 2023 जो है वो जनवरी में होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 23 के लिए नीट पीजी होगा। जो नेक्स्ट एग्जाम 2023 में होगा उसकी जो काउंसलिंग होगी, जिसके मतलब जो कैंडिडेट पासिंग फाइनल ईयर में होंगे एमबीबीएस के, वो नेक्स्ट देंगे, और उनकी जो काउंटेबल होगी एडमिशन्स की वो 2024 में होगा। लेकिन जो नेक्स्ट होगा वो 2023 में ही होगा। नेक्स्ट नीट पीजी जो होगा वो 2023 के जैन में होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी अभी तक है। काउंसलिंग ज़्यादा डिले, डेट हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, ये प्रोबेबिलिटी है। एनएमसी में ये नहीं लिखा कि नीट पीजी नहीं होगा। एनएमसी ने ये कहा कि नेक्स्ट होगा, और नीट पीजी लगभग डिसाइडेड है। तो मेरे हिसाब से 2023 में नीट पीजी होगा जनवरी में, और जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम देंगे। और जो नेक्स्ट होगा उसके लिए करिकुलम आना है, सिलेबस आना है, डिफ्रेंशिएशन पार्ट्स आने हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आना है। अभी तक वो आया नहीं है, जो कि आ जाएगा। बात करें एनएमसी बिल की, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 70 से 80% चांसेस हैं कि बिल इम्प्लीमेंट होगा। भले ही कुछ स्टेट्स में हो, कुछ क्राइटेरिया में होगा जरूर, ऐसे पूरे चांसेस हैं। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा, 99% नहीं होगा, क्या कोई नोटिस आया कि नहीं होगा? होने के तो बहुत सारे नोटिस हैं। आरटीआई कह रही हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रूफ है, होगा। जो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, कोई प्रूफ है कि नहीं होगा? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं होगा? यही फिर बात आती है रियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक की। गवर्नमेंट ने कहा होगा तो होपफुल रहना बनता है कि नहीं रहे होपफुल? चांसेस है, नोटिफिकेशंस आएंगे, स्टेट के नोटिस आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के केस के बारे में। मेरे अकॉर्डिंग
जो हियरिंग डेट है वो लगभग नेक्स्ट वीक में हियरिंग डेट है, उससे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। हो सकता है अगस्त फर्स्ट वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो, मगर अगर 1-2 डेट्स और मिलती हैं और जो जजेस हैं वो और 2-3 डेट्स लेते हैं तो हो सकता है थोड़ा और फर्दर डिले देखने को मिले। एनएमसी की भी रूपरेखा बनाई जा रही है, एनएमसी का जो पाथ है, जो फ्लोरिंग मैप है वो रेडी किया जा रहा है। बात करें मेडिकल कॉलेजेस की, जैसा मैंने कहा सीट इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, इंस्पेक्शंस ऑनगोइंग हैं, बहुत सारे नए कॉलेजों में सीट आ रही है। मैंने पहले बताया सर्जिकल में ज़्यादा आने के चांसेस हैं, सर्जिकल के इंस्पेक्शंस बहुत काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आएगा, कट ऑफ पे देखने को फर्क पड़ेगा। तो जो नेगेटिव फर्क देखने को पड़ रहा था मॉपअप में वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन जो कॉलेजेस, आई एम अगेन टेलिंग, जो कॉलेजेस लास्ट ईयर मॉपअप में जिस रैंक पे मिले वो इस साल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आई गारंटी यू एंड आई पेट यू, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो कॉलेजेस चेंज होंगे, ब्रांच थोड़ी बहुत आगे पीछे फ्लक्चुएट करेंगी, लेकिन कॉलेजेस जरूर चेंज होंगे। तो देखना है, वो सोच समझ के आपको आगे कदम उठाना है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि 16,000 रैंक है, 17,000 रैंक है तो मुझे पीडीएफ बढ़िया मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है लोअर डाउन मिले, हो सकता है स्ट्रे में अच्छा मिले। कितना आप होल्ड करेंगे, क्या आपके डिसीजंस होंगे, कब आपको लेना है, कब आपको नहीं लेना है, ये कॉल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अनिवार्य होंगी। कुछ कॉलेजेस जो न्यूली कॉलेजेस हैं, जिनमें एमबीबीएस कोर्स ही आया था, उनमें पीजी आने के चांसेस है। मैंने पहले डिस्कस किया था बहुत पहले एक वीडियो में। हर साल नए कॉलेजेस भी इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इस साल भी पूरा उम्मीद है कि नया कॉलेज इंट्रोड्यूस होंगे। कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस यूपी में हैं, कुछ महाराष्ट्र के अंदर हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस राजस्थान के अंदर से आ रहे हैं, कुछ कॉलेजेस आंध्रा में हैं, 3 या 4 कॉलेज कर्नाटका के अंदर हैं ऐसे, जिनमें एमबीबीएस जो पीजी में देखते हुए मिलेंगे। हो सकता है एक कॉलेज उत्तराखंड में भी देखने को मिले, हो सकता है एक कॉलेज हिमाचल से भी देखने को मिले। ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं कि कुछ कॉलेजेस जो न्यूली देखने को मिलेंगे, उनकी जो क्वांटिटी होगी वो लगभग 30-40 के नियर बाई होने के चांसेस हैं, ऊपर भी हो सकती है। ऐसे चांस होगी। इनके इंस्पेक्शंस हुए हैं। ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई? ये रिपोर्ट जो फैकल्टीज है कंसर्न कॉलेजेस की, कुछ से बात हुई, कुछ ने कुछ कॉलेजेस का बताया। एक फैकल्टी के कई कॉलेजेस में जान पहचान, उन्होंने बताया कि उसमें भी हुआ, उसमें भी इंस्पेक्शन हुआ। सर्जिकल ब्रांचेस में ज़्यादा इंक्लाइनेशन है न्यू सीट्स इंक्रीमेंट का। जो नॉन सर्जिकल है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, इनमें ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगी काउंसलिंग पे, पूरे पैटर्न को करेंगी। एक बात मैं आपको और क्लियर करूँ, चाहे वो जो भी नॉलेज दे, नॉलेज होती है। कोई मेडिको डजंट मैटर, कोई नॉन मेडिको डजंट मैटर, नॉलेज होती है। आपको नहीं समझ में आती मत सुने, मत ध्यान दें, जो मन है खुद करें। समझ में आती है तो सुनिए, अदरवाइज मत करिए। नॉलेज होती है। नॉलेज ये कभी नहीं पूछती कि एक्सपीरियंस कभी नहीं होता कि आप क्या है क्या नहीं है। और एक कैलकुलेशंस होती हैं, एक एस्टिमेशंस होती हैं, और जितनी आप किसी की बुराई करेंगे ना उतना उसका फायदा होता है। आई एम लिटरली टेलिंग, जो लोग नहीं जानते हैं ना वो भी उसको जान जाते हैं। इट्स ए बेनिफिशियल एक्चुअली फॉर द कंसर्न पर्सन। तो जितनी हो सके उतनी करो, सबकी नाम होगा उनका भी। तो थोड़ा सा चीजों का बिहेव लाइक ए मैच्योर गाय। डॉक्टर्स हैं आप लोग, डेकोरम मेंटेन करें, चीज़ों का ध्यान रखें, काउंसलिंग सोच समझ के करनी है। इस साल बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स आएंगे जो कि पूरी काउंसलिंग को इम्पैक्ट करते हुए नजर आएंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ न्यूट्रलाइज होंगे। ऑलवेज बी होपफुल कि अच्छा मिलेगा। तैयारी हमेशा जो लेना है उसके अकॉर्डिंग करें, बैकअप बना के चलें तो नुकसान कभी नहीं होगा। होपफुल भी रहे और बैकअप भी रहे। अगर वो चीज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए तो उसका जो सेकंड टायर था, जो सेकंड सीढ़ी थी, वो तो हमें शायद मिल ही सकती है। आशावादी होना कोई गलत बात नहीं है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि 3 दिन पहले इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है। आशावादी हमेशा होना चाहिए। जो लोग निराशावादी होते हैं उनको नुकसान हमेशा होता है। पुराने डेटास को देख के रियलिस्टिक नहीं हुआ जाता। ये फैक्ट है। मेरी बात नहीं माननी मत मानो। 19 का डेटा चेक कर लो 20 से, 20 का चेक कर लो 21 से, 21 का चेक कर लो 22 से। और जो डेटा एनालाइजर है ना, जो डेटा एप्स पे पड़े हैं, उनसे काउंसलिंग तो नहीं होती। काउंसलिंग पर्सनल स्ट्रेटेजी, पर्सनल कंसंट्रेशन, पर्सनल चीजों को समझने से होती है। चॉइस फिलिंग कर दी, कॉलेजेस डाल दिए, उससे नहीं।
ये राइट डिसीजन लेना है, ज्वाइन करना है नहीं करना है, आगे जाना है नहीं जाना है, कैसे राउंड को सफल करना है, आगे पीछे काउंसलिंग कैसे लेके चलनी है, बेटर टू बेटर चांस क्या होगा। ऐसा ना हो आपने हड़बड़ी में 5,000 रुपये कोई कॉलेज ले लिया और पता चला कि 7,000 वाले को बाद में वो अच्छा कॉलेज मिला। क्यों? एक तो आप में पेशेंस नहीं था, दूसरा आप एज्यूम नहीं कर पाए, तीसरा आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी। वो नहीं होना चाहिए। जो भी रैंक आए ना, यू हैव टू डिजर्व योर रैंक, यू हैव टू जस्टिफाई विद योर रैंक। आपको अपने रैंक के साथ जस्टिफिकेशन करना चाहिए, यही मेन फैक्ट है। खुद करें, किसी की हेल्प लेके करें, किसी सीनियर से कंसंट्रेट होकर करें, वो जरूरी है। स्मार्टनेस इज ए गुड थिंग, ओवर स्मार्टनेस इज ए बैड थिंग। इसका एग्जाम्पल बहुत है, कई कई साल चले गए लोगों के, मिली हुई ब्रांचेस छोड़ दी लोगों ने ओवर स्मार्टनेस में। कंसर्न प्लेस पे रहना है, अच्छी ब्रांचेस छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। एक बात और है, जितनी भी कॉल्स आती है ना, मेरे पास लगभग दिन में 100 कॉल्स या 150 कॉल्स आती होंगी, जिसमें से मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल से बहुत कम उठा पाता हूँ। तो उसमें से आधे का क्वेश्चन ये होता है, से दिल्ली मिलेगा, से मुंबई मिलेगा, से दिल्ली मिलेगा, मुंबई मिलेगा। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या कॉलेजेस दिल्ली और मुंबई में ही है? क्या कॉलेजेस बैंगलोर में नहीं है? क्या इंस्टीट्यूट DNB के पूना में नहीं है? क्या इंस्टीट्यूट हैदराबाद में नहीं है? क्या NCR जोन में नहीं है? क्या लखनऊ में नहीं है? क्या बंगाल में अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है? सब जगह हैं। थोड़ा अपने आप को ब्रॉड करें, सेग्रीगेट होकर प्ले ना करें, रैंक के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। रैंक मेरा 3,000 है, MD रेडियो लेनी है, नहीं मैं तो नैरो होके प्ले करूंगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मैं तो बस 4 स्टेट डालूंगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा अपने आप को आगे तक बढ़ाएं और ट्राई करें। ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें, ड्रीम ब्रांच के लिए लड़ें, चाहे वो कहीं भी मिले वो लें। कुछ कैंडिडेट्स का मैंने ये देखा है कि MD मिल रही है, छोड़ के DNB ले लेंगे क्योंकि दिल्ली में मिल रही है। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इट्स नॉट ए गुड चॉइस। इस पर भी सोचिए, समझिए और एनालाइज कीजिए। सो कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो मेरे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं रिसीव हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सअप करें 9675200801 पे। आई विल गारंटी यू कि मैं रिवर्ट करूंगा, जो क्वेश्चन होगा उसका पूरा आंसर दूंगा। किसी को सर्विसेज लेनी है और हमें लगेगा कि वो नीडफुल है, तो अपनी रैंक, अपना मार्क्स बताइए, ब्रांच बताइए, हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।